आए हुए बलवीरों का पराक्रम और समाप्त हो गया इनकी बारी का वो जोश, और समाप्त हो गया इनकी बारी का वो रोष, जो कुछ समय पूर्व मैंने देखा और अब ये परिणाम प्राप्त हो गया कि इन आए हुए दीप दीपांतर से महिपालों का बल और पराक्रम अब पराभव को प्राप्त हो गया। कुछ समय पूर्व मैंने अपने बंदी जनों के द्वारा अपनी प्रण की घोषणा प्रसारित करवाई। घोषणा को सुनते ही एक एक करके महिपाल आए और अपना अपना बल परीक्षण भगवान शंकर के पावन पिनाक पर करने लगे। परिणाम तमक ताकी तक स्यो धनु धरही, उठे न कोटि भांति बल करही, तमक धर्यो धन मूढ़ नृप, उठे न चले ल जाए। जब धनुष नहीं उठा तो लज्जित होकर, शर्मिंदा होकर, संकुचित होकर अपने अपने मंचों में जा जा करके बैठ गए। बल परीक्षण के कुछ दृश्य मेरे सामने आ गए। वो पहला दृश्य कैसा कि जब एक एक राजा से धनुष नहीं उठा तो 10,000 राजा एक साथ मिलकर के सामूहिक अजगों को उठाने का उपक्रम करने लगे। भूप साहस 10 एक ही 12 और लगे उठावन पर, टरई न तारा डगे न शंभु, सरासन कैसे। अब तो 10,000 राजा, अरे अब तो 10,000 राजा एक साथ इस मैत्री प्रतियोगिता में पराजित हुए देखे गए। और अब दूसरा दृश्य देख रहा हूं, कितना विलक्षण दृश्य है। वो दूसरा दृश्य कैसा कि अब कोई भी महिपाल, अब कोई भी भूपाल, अरे अब तो कोई भी राजा धनुष की ओर आने का तो कोई साहस भी नहीं करता। मानो इन महिपालों को ये विश्वास हो गया है, ये समस्त वीर अब ये विश्वास कर बैठे हैं कि अजगों के समीप आना हमारा अब व्यर्थ होगा, अब नहीं टूटेगा, अब नहीं टूटेगा। ऐसा मानकर, ये ऐसा सोचकर सभी श्रीहत हो गए। श्रीहत भय हार ही राजा और बैठे निज निज जाई समाजा। जब कोई भी वीर अजगों के समीप आएगा नहीं, अजगों को तोड़ेगा नहीं, तो भला कैसे होगी हमारी प्रण की पूर्ति। और प्रण की पूर्ति ना होने पर मेरी बेटी का क्या होगा, मेरी जानकी का क्या होगा, मेरी वैदेही का क्या होगा। ये स्वयंवर का साज तो सजा का सजा रह जाएगा। और अब तो ऐसा लगता है कि बेटी जानकी की मांग सदा सदा के लिए सूनी रह जाएगी। मैंने तो कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि मेरे सपने सब धूल में मिलकर के रह जाएंगे। आशा अब निराशा का रूप धारण करने लगी। ऐ विधाता ये तूने क्या किया। यदि मेरे भाग्य में बेटी जानकी का कन्यादान करने का शुभ अवसर तूने नहीं लिखा था, बेटी जानकी के पीले हाथ करने का शुभ अवसर यदि मेरे भाग्य में नहीं लिखा था, तो अरे इस अभागे जनक को, इस अभागे पिता को ये बेटी क्यों दी, ये बेटी क्यों दी। ऐसा दिन दिखाने से पहले, अरे ऐसा दिन दिखाने से पहले इस जनक को अग्नि की जलती हुई ज्वाला में जला देता, ये इस संसार से उठा लेता, या तो ये धरा धस जाती और ये जनक समा जाता। अपने नेत्रों से सारा जीवन बेटी को रोता हुआ बिलखता हुआ कैसे देख पाऊंगा।
राज सिंहासन में बैठकर जिस समय बेटी को अपने सन्मुख देखूंगा तो मेरा हृदय फट जाएगा। आशा अब निराशा का रूप धारण करने लगी। और मेरे मित्रों, ये आस जब बनकर के टूट जाती है तो या रूह किस तरह से कसमसाती है। अरे कोई पूछ लो उस बदनसीब बाबुल से जिसकी बेटी की बारात द्वारे से लौट जाती है। आज वही हो गया जिसकी मैंने कभी स्वप्न में तक कल्पना न की थी। नाना आए सुनी हम जो प्रण ठाना। ये सभी महिपाल, ये सभी भूपाल हमारे प्रण को ही सुनकर के आए हैं। इनमें से ऐसा कोई भी महिपाल नहीं जिसने हमारे प्रण को न सुना हो। क्या कोई साधारण कोट की वीर बैठे हैं? साधारण कोट की वीर नहीं, अरे देवलोक से देवता, पाताल लोक से दैत्य मनुष्य का रूप धारण करके आए हैं। लेकिन मिला क्या? अरे सबके सब पराभव को प्राप्त हो गए। देवो तनु जो धारी मानो जो शरीरा, देवो तनु जो धारी मानो जो शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। परंतु अब मुझे तो ऐसा लगता है मुझे ऐसा प्रण नहीं करना चाहिए। मुझसे भूल हो गई। अरे भूल हो गई भारी, हमसे भूल हो गई भारी। कहना तो नहीं चाहता था पर अब कहने पर बेबस हो गया। क्या ये रत्न गर्भा वसुंधरा क्या वीरों से विहीन हो गई? क्या कोई ऐसा वीर नहीं जो मेरी प्रण की पूर्ति कर देता? आबोचन को माखे भट मान, अब कोई माखे नहीं अर्थात कह के ना सुनावे, क्योंकि मौखिक वार्ता अब मैं सुनना नहीं चाहता। अगर वीर है तो आवे, वीरता को प्रमाणित करके दिखावे, स्वीकार कर लूंगा, अन्यथा मुझे कहना पड़ रहा है। आबोचन को माखे भट मानी, आबीजन को माखे भट मानी, क्योंकि वीरो विहीन मैं जानी। अब एक कार शेष बचा है। तजहु आस निज निज गृह जाहू, अरे क्योंकि लिखा न विधि वैदेही विवाहू। मैं ऐसा मान लूंगा, मैं ऐसा सोच लूंगा कि मेरी बेटी के भाग्य में अब तो विवाह ही नहीं लिखा। और बहुत सी यहाँ पर बेटी की माताएं उपस्थित है, जिनके घरों में बेटियां हैं, जिन माताओं ने बेटियों को पाल पोस करके बड़ा किया है, क्योंकि बेटी के दुख को केवल बेटी वाले ही समझ सकते हैं। जिनके जीवन में भला बेटी ही नहीं, जिनके आंगन में भला बेटी ही नहीं, वो क्या जाने कि बेटी का दुख होता क्या है। बेटी के दुख को केवल बेटी वाले ही समझ सकते हैं, क्योंकि सिद्धांत कहता है कि पारे घर घाल को लाजो न भीरा,
क्योंकि वो बांझों की जानी प्रसव के पीड़ा। अरे वो बांझ स्त्री क्या जाने कि प्रसव की पीड़ा होती क्या है। बेटी के दुख को केवल बेटी वाले ही समझ सकते हैं। अर्थात मैं कहना क्या चाहता हूँ, जिसने कन्या जाई ही नहीं, जिसने कन्या जाई ही नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने। जिन पावो बीमारी फटी ही नहीं, वो पीरो पराई क्या जाने। या तुम यह कह दो, जिसने की बेटी पिता ही नहीं, जिसने कभी बेटी को विदा ही नहीं किया, वो क्या जाने विदाई का दुख होता क्या है। मैंने एक दृश्य देखा सज्जनों, एक बेटी का पिता अपनी बेटी को विदा कर रहा था। प्रातः काल की बेला में एक बेटी का पिता अपनी बेटी को विदा कर रहा था, और वो पिता बेटी को विदा करते करते अरे मूर्छा खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतना कष्ट होता है, इतना दुख होता है जब एक पिता, एक माँ अपनी बेटी को अपने आप से दूर करता है। जिसने की बेटी पिता ही नहीं, वो दुख पिता का क्या जाने। जिसने कन्या जाई ही नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने। और सज्जनों, याद करिए वो समय, कल्पना कीजिए उस समय की, जब समय आता है कन्यादान का। बहुत सी ऐसी माताएं बैठी होंगी, बहुत से ऐसे पिता बैठे होंगे जिन्होंने अपनी बेटी का कन्यादान किया होगा। समय आता है कन्यादान का, जिस समय मंडप के नीचे बैठकर वो बेटी के माता पिता अपनी बेटी के पीले हाथ करते हैं, और पीले हाथ करने के पश्चात माता पिता अपनी बेटी का हाथ वर के हाथ में सौंप देते हैं। उस समय कैसा लगता है उस पिता को, और कैसा लगता है उस माँ को। अरे उस समय तो ऐसा लगता है कि आज मेरी बेटी नहीं, मानो कि कोई कलेजा निकाल कर लिए जा रहा है। इतनी पीड़ा होती है, इतना दुख होता है। हेलो, आप वास्तविक चित्र उस समय की जब बेटी विदा होने लगती है सज्जनों, बहुत से ऐसे पिता बैठे होंगे, माँ भी बैठी है, जिन्होंने अपनी बेटी को विदा किया होगा। समय होता है विदाई का, विदाई की संपूर्ण तैयारियां हो जाती है। बेटी के कानों तक एक आवाज आती है, ध्यान दीजिएगा, बेटी के कानों तक एक आवाज आती है। अरे कोई कहता है अब विलंब क्यों हो रहा है, समय हो गया है विदाई का। जैसे जैसे इस वाक्य को बेटी सुन लेती है, बस फूट फूट करके रोने लगती है। अपनी माँ से कहती है, माँ आज विदाई में सभी लोग सम्मिलित है, लेकिन मेरे पिता कहाँ है। अरे मेरे सन्मुख कोई जाओ, मेरे पिता को लेकर के आओ। एक व्यक्ति जाता है, पिता को लेकर के आता है। बेटी का पिता जिस समय बेटी के सन्मुख आता है और बेटी को रोता हुआ देख लेता है, तो बेटी के सन्मुख नहीं रुकता। करता क्या है, चला जाता है दूर,
चला जाता है दूर और एक कोने में छिप करके बैठ जाता है। इतना रोता है वो पिता, इतना रोता है। बेटी बस चारों ओर अपने पिता को देखती है। ध्यान दीजिएगा, बेटी चारों ओर अपने पिता को देखती है। जब वो रोती हुई बेटी देखती है कि एक कोने में बैठा बैठा मेरा पिता रो रहा है, बेटी दौड़ी दौड़ी जाती है, पिताजी पिताजी कहकर पिता के छाती से लिपट करके रोने लगती है। माँ माँ पीछे पीछे जाती है। जब इस दृश्य को देखती है तो माँ भी रोने लगती है। बेटी को पिता से दूर करती है। बेटी माँ माँ कहकर माँ के छाती से लिपट करके रोने लगती है। और जब माँ रोती है तो बेटी अपनी माँ की आंसुओं को पोंछने लगती है और कहने लगती है, माँ तू क्यों रो रही है? हर बेटी के जीवन में ये समय आता है, हर बेटी को अपनी माँ को छोड़ करके एक दिन जाना ही पड़ता है। माँ तू मत रो। माँ बेटी क्या कहती है, माँ मेरी माँ तू क्यों रोती है?